सबसे पहले तो मैं भटकल कम्युनिटी यहाँ जो बैठी है, आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, हिंदुस्तान से इतनी दूर आकर के भी यहाँ एक पूरा हिंदुस्तान आबाद है। इस पारिवारिक कार्यक्रम में, फैमिली प्रोग्राम में जिन छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, परफॉर्मेंस दी है और जो शायर आपकी भाषा के यहाँ आए हैं, लैंग्वेज के, मैं चाहता हूं एक बार उनके सम्मान में आपको ताली बजानी चाहिए। उन छोटे बच्चों ने कितनी तैयारी की होगी, कितनी मेहनत की होगी। वो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन उनका भोलापन और उनकी जो सादगी है वो उन्होंने यहाँ परफॉर्म किया और आप सब लोगों का मनोरंजन किया। वो जो दो शायर आए हैं आपकी भाषा के, मैं कम समझता हूं, उसके बावजूद मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपनी जो जबान है दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और अच्छा लगता है कि आप इतनी दूर से आकर के भी आज अपनी कल्चर को, अपनी भाषा को, अपनी लैंग्वेज को, अपने रीति रिवाज को जिंदा रखे हुए हैं। उसी के लिए सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। मैं आप सब लोगों को फिर से धन्यवाद कहना चाहता हूं। जमीन का जो जुड़ाव है जिंदगी में, वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ एक कहावत है, चिड़िया कितने उड़े आकाश, दाना है धरती के पास। चाहे परिंदा कितना भी ऊंचा उड़े, लेकिन दाना उसको धरती पे मिलता है। तो आप अपने जमीन से मोहब्बत करते हैं। अभी कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि साहब हिंदुस्तान में कैसा क्या चल रहा है। मुझे एक शायर का एक शेर याद आता है कि जमाना बड़ी चैन से सो रहा है, जो होता था पहले वही हो रहा है। मैं जब आया यहाँ, एंट्री मैंने की तो छोटे छोटे बच्चे गीत गा रहे थे, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अभी एक सज्जन कह रहे थे, बोले हिंदुस्तान में तो वही सब कुछ सबसे ज्यादा हो रहा है। मैं कोई देश का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, इतनी दूर आकर के कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप चूंकि देश से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, आप अपने खून पसीने से उस देश की मिट्टी को सींचते हैं, इसलिए मैं कुछ मोहब्बत की बातें कहना चाहता हूं। झूठ नहीं बोलना। बोलो संपत सरल जी, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब उर्दू के एक बड़े सटायरिस्ट हुए, उन्होंने एक अच्छा जुमला कहा कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। दो सब चीजें सब समझते हैं, तो फिर उसमें कहने की क्या बात है। मुझे एक सीन भी ऐसा बताया, एक छोटी बच्ची ने, कोई शादी का सीन था मेरे ख्याल से, वो जो पारिवारिक संस्कार होते हैं उनका था, बहुत अच्छा। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट कर दूं, अगर शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। बड़ी मोहब्बत आप सब लोग दे रहे हैं। सटायर क्या है? बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। यहाँ 3-4 पीढ़ियों के लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्गों तक। मैं कहना चाहता हूं कि फूल मुरझाते हैं, अल्फाज नहीं मुरझाते। दूर तक जाना है तो बुजुर्गों की दुआ ले जाओ। इन लोगों से आप आशीर्वाद लें, इनसे सीखें। जिंदगी का तजुर्बा, एक्सपीरियंस, अनुभव बड़ा जिंदगी में काम आता रहता है। सटायर क्या है? एक तो मैं जब से आया हूं, या सुबह आया था करीब दोपहर में, मैंने इतनी शांति, किसी गाड़ी का हॉर्न तक नहीं सुना। पता नहीं इतनी शांति में आप सब लोग कैसे रह लेते हो। हिंदुस्तान में तो स्पीड ब्रेकर आ जाए तो भी आदमी हॉर्न बजाता है। 1 मिनट के लिए बिजली नहीं जाती। आप लोग क्या जानो बिजली आने का क्या सुख होता है। ये करप्शन ये सब से बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। उसके रूट्स बड़े गहरे हैं, जड़ें बहुत गहरी हैं करप्शन के। अप्लाई एक ने किया, एग्जाम में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया,
नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। पेंशन हुई छठे की, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई सातवें की। और अब तालियां तो आपकी अब उठेंगी, पेंशन उठाई सातवें ने, जबकि सातवें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। करप्शन की जड़ें इतनी गहरी हैं, मुझे ध्यान, एक जूनियर कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर ने उसको डांटा, नालायक, देश को आजाद हुए 72 ईयर हो गए, 72 साल हो गए, मौके का फायदा उठा, क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। अब वो जूनियर का जवाब सुनना और आनंद लेना, मजे लेना। बोलो क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। तो ये सब चीजें बेकार की हैं। सटायर क्या है? हम कोई नेताओं का आलोचना, बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई बार वहीं से चीजें निकलती हैं। अखबार आप लोग पढ़ते हो, अखबार में टाइटल देखो खबर का, न्यूज का, एक लाइन में आपको मजा आ जाएगा, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। मैंने कहा भैया खबर बड़ी है, सेलिब्रेट करना चाहिए। आप सब लोग आइसक्रीम खा रहे हो, मैंने भी एक 8-9 साल के बच्चों को 10 रुपए दिए। मैंने कहा बेटा सामने आइसक्रीम के ठेले वाला है, 5-5 रुपए की 2 आइसक्रीम ले आ, एक तू खाना एक मैं खाऊंगा, आज भारत के प्रधानमंत्री भारत आएंगे। बच्चा गया, एक आइसक्रीम खाता हुआ लौटा, बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। और तालियां तो इस बार उठेंगी आपकी, रोक नहीं पाओगे। बोले अंकल उसके पास सिर्फ 10 वाली थी, आप फिर कभी खा लेना। मैंने कहा बेटा छोटी सी उम्र में इतना टैलेंट, चाय वाय बेचते हो क्या? बोलो नहीं अंकल मैं तो पढ़ता हूं। आप जानते हैं ना, अनपढ़ के लिए पॉलिटिक्स के अलावा कहीं स्कोप नहीं है। मैंने कहा क्यों? साधु बाबा बन सकते हो, डेरा आश्रम खोल सकते हो, कथा प्रवचन कर सकते हो। बोले अंकल वो तो और मुश्किल है, साधु बाबा बनने, डेरा आश्रम खोलने, कथा प्रवचन करने के लिए सिर्फ अनपढ़ होना ही काफी नहीं है, अज्ञानी होना भी जरूरी है। यही सब यहीं से सटायर निकलता है। हम बहुत सी बातें हैं, सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं। निदा फाजली का एक शेर है, मैं आज के इस महफिल की मोहब्बत के नाम कहना चाहता हूं, बड़ा मुश्किल है घरों से निकलना और इस तरह से मिलना। इस तरह के काम करते रहा करो, क्योंकि आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उससे कहीं ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। निदा फाजली साहब के एक शेर में मैं एक शब्द अगर अलट पलट करता हूं तो कहना चाहता हूं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है मोबाइल हटाकर देखो। यदि किसी ने, पता नहीं इसको सोशल मीडिया क्यों कहते हैं साहब, एक तो ये जो आने जाने वाले हैं, आप एक तरफ खड़े रहो भैया, वो थोड़ा सा मेरा ध्यान भंग हो जाता है और मैं डर भी जाता हूं। एक बार ऐसे मुशायरे में अपनी बात कह रहा था, सामने से एक सज्जन मोटा सा डंडा लेकर स्टेज की तरफ आए। मैं डर गया, मैंने कहा भाई साहब मुझसे कुछ गलती हुई? बोला ना जी आप तो हमारे मेहमान हो, आराम से सुनाओ, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलवाया है। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने बुलवाया है वो अगली लाइन में बैठे हैं। अच्छा लगे तो मुझे थैंक्स करना, वरना इनसे निपट ही लेना आप लोग। पता नहीं अशफाक साहब इसको सोशल मीडिया क्यों कहते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी से तो हम चैटिंग से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बस ट्रेन फ्लाइट में सफर करते हैं तो कोशिश रहती है बराबर वाली सीट खाली रहे। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो, वर्ड्स की नेकी कर डाली हो, तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं है। जो कुछ नहीं कर सकता वो ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता है।
मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने मेरी यूट्यूब पर कवि सम्मेलन मुशायरे की क्लिप को सालवें 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बदले। एक आ गई है सेल्फी। मैं देखता हूं कई महिलाएं, स्त्रियां, औरतें हर 10, 15, 20 मिनट में अपनी सेल्फी ले लेकर के सोशल मीडिया पे अपलोड करती रहती हैं। आपको सच बताऊं, उन सुंदरियों के चेहरे देखकर मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आए होंगे। लेकिन कितने धोखे की दुनिया है, इस बार आपकी तालियां उठेंगी। मेरे मन में वही भाव आए जो कभी दर्पण में पद्मनी का चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी के आते हैं। लेकिन बड़ा धोखा हुआ, वही सुंदरियां मुझे आमने सामने मिल गई, जिनको पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकली। और कुछ नहीं करना आपको, एक मेल अकाउंट खोलना है जो बैंक अकाउंट खोलने से भी आसान है। बैंक अकाउंट खोलने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, मेल अकाउंट तो निराधार व्यक्ति भी खोल सकता है। बाकी 3 जरूरी चीजें हैं, एक अदद स्मार्टफोन, नॉन स्टॉप इंटरनेट और निठल्लापन। लेकिन सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। एक तो आदमी घर बैठे आवारागर्दी कर सकता है, और जो सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूं, साथ रखना, बच्चों को सुनाना जिंदगी में बड़ी काम आएगी। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है, बेरोजगारी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि हर हाथ को काम मिल चुका है। तो ऐसे समय में आप सब लोग यहां इकट्ठे हुए और महफिल संजोई, सटायर कहां कहां से निकलता है। पॉलिटिक्स में तो जो कुछ चल रहा है, हमारे प्रदीप चौबे जी एक बड़े कवि थे, उनकी एक लाइन देखो कितनी जोरदार है, राजनीति पर, पॉलिटिक्स पे क्या सटायर है। उन्होंने कहा था कि मैंने एक हारे हुए नेता से पूछा, एक हारे हुए नेता ने मुझसे पूछा, कवि से पूछ रहा है, पोइट से, एक हारे हुए नेता से मुझसे पूछा, चौबे जी वोटों और जूतों में क्या फर्क होता है। मैंने कहा, वोट पड़ते हैं तो गिने जाते हैं। ये बारीक सटायर है। और मीडिया का तो इतना बुरा हाल है, आप पूछो मत। यहां भी टेलीविजन आता है कि अपने यहां का, पता नहीं क्या आता है, इतना हंसाते हैं वो प्राइम टाइम पे बहस आती है, अमूमन 4 जन बहस ही आते हैं। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा इंटेलेक्चुअल दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और सटायर पर आपकी तालियां उठेंगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर।